ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम वर्णन कर रहे थे कि भगवान कृष्ण ने जो है अपना रूप दर्शाया गोवर्धन के रूप में, और भगवान ने जो है ये वहाँ पर संबोधित करते हुए कहा कि मैं ही गोवर्धन पर्वत हूँ। और भगवान ने वो जो भी भोग चढ़ाया गया था उन सबको भगवान ने जो है ग्रहण करना प्रारंभ किया। तो हम बता रहे थे कि भगवान में और भगवान के गोवर्धन पर्वत में, भगवान में और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भक्तगण जब वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले नतमस्तक होकर के दंडवत साक्षात प्रणाम करते हैं वृंदावन व्रज धाम को, क्योंकि वो धूली, व्रज की जो धूली है, अपने सर के ऊपर लगा करके भगवान की अनुग्रह हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन पूजा करना सिखाया, जो भक्त लोग कृष्ण भावनामृत से जुड़े हैं, जो भगवान की आराधना करते हैं, अगर वो भी चाहते हैं, या तो हम कृष्ण भावनामृत के केंद्र में जाकर के हम भी जो है गोवर्धन पूजा में भाग ले सकते हैं जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है। अन्यथा जैसे लोग जो हैं भक्त लोग शालिग्राम शिला जो भगवान से भिन्न नहीं है, जिस प्रकार से शालिग्राम शिला की उपासना की जाती है, इसी प्रकार से गोवर्धन शिला की भी उपासना होती है। गोवर्धन की जो शिला होती है, गोवर्धन से जो हम पत्थर लेकर के आते हैं, उसे हमें आम पत्थर की भांति जो है कहीं पर रख देकर जो है छोड़ नहीं देना चाहिए। उसे अपने ऑल्टर के अंदर में, जहाँ पर हम पूजा करते हैं, वहाँ पर उनकी स्थापना करके जिस प्रकार से भगवान ने सिखाया गोवर्धन की पूजा करना, जिस प्रकार से हम भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से गोवर्धन शिला की भी हम पूजा कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण भक्ति का अंग होता है। अब भगवान ने आगे देखिए, पहले तो भगवान ने गोवर्धन पूजा करवाई, अब भगवान कहते हैं कि चलो हम सब मिलकर के गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। जैसे मंदिरों में जाकर के हम पहले पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद में हम मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। भगवान ने गोवर्धन पर्वत के प्रति भी यही सिखाया कि हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए और बाद में उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। थोड़ी लंबी पड़ती है गोवर्धन की परिक्रमा। आप अगर कभी व्रजधाम जाएंगे तो गोवर्धन नगर आता है, गोवर्धन टाउन आता है, वहाँ पर उसके शुरुआत में ही सबसे पहले आपको दर्शन होंगे राधा कुंड और श्याम कुंड, जो गोवर्धन के नीचे जो है स्थापित हैं, जहाँ पर स्वयं राधा रानी का जो कुंड है राधा कुंड, और भगवान कृष्ण को जो कुंड है श्याम कुंड वहीं पर है। इसी गोवर्धन परिक्रमा में आपको कुसुम सरोवर, इसी गोवर्धन परिक्रमा में मानसी गंगा, इन सभी स्थलियों के आपको दर्शन होंगे। तो जब आप गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे लगभग 7-8 घंटे आपको लग जाएंगे। आज भी आप देखेंगे कि लोग अनेकों प्रकार से गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग पाँव के द्वारा परिक्रमा करते हैं, चल करके। कुछ लोग जो हैं दंडवत प्रणाम करके पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो प्रणाम करते हुए जाते हैं और पूरे गोवर्धन की परिक्रमा इस प्रकार से करते हैं।
तो किसी भी प्रकार से अगर हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि ये परिक्रमा किसी आदमी के द्वारा नहीं बनाई गई है, भगवान ने स्वयं शुरू की। सबसे पहली गोवर्धन की परिक्रमा भगवान कृष्ण ने प्रारंभ की। तो जब गोवर्धन की पूजा हो गई, तब भगवान ने कहा कि अब हम अपनी जो सजी हुई गाय हैं उनको आगे रख लो और हम पीछे पीछे चल करके गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। तब सारी गोपियां और व्रज के जो वासी थे वो तो पैदल चलने लगे, और जो गोपियां थी वो बैलगाड़ियों के ऊपर बैठ करके भगवान के मधुर रूप से गीत गाते हुए, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा प्रारंभ कर दी। तो ये जो गोवर्धन की जो पहाड़ी है, यहाँ पर भगवान की अनेकों लीला स्थली हैं। तो जब हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे, इन सभी लीला स्थलियों के हम दर्शन कर पाएंगे। इन सभी लीला स्थली पर हम जा करके भगवान को याद कर सकते हैं। तो ये भगवान की भक्ति के बड़े महत्वपूर्ण अंग होते हैं। भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। भगवान कृष्ण को अपने मन के अंदर में सदैव हमें याद रखना चाहिए और भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो जब हम व्रज धाम में रहते हैं तो आपको देखेंगे वातावरण इस प्रकार का है, चाहे हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हों या सवेरे उठ कर के हम अनेकों मंदिरों में जाकर के दर्शन कर रहे हों, वहाँ का वातावरण इस प्रकार का है कि लोग स्वाभाविक तरीके से भगवान को अपने मन में रख पाएंगे। हर एक जगह पर वहाँ पर कृष्णा भावनामृत से हम ओत प्रोत अपनी आत्मा को कर सकते हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले, अवसर प्राप्त हो, कृपा करके व्रजधाम जरूर जाइए। भगवान की अनेकों लीला स्थली हैं, गोवर्धन पर्वत है, वृंदावन की परिक्रमा कीजिए और गोवर्धन की भी परिक्रमा जरूर कीजिए। तो भगवान ने ये गोवर्धन परिक्रमा इस प्रकार से प्रारंभ की और इसके बाद में सभी बड़े ही आनंदित हो करके वापस अपने घर को लौट आए। और इसके बाद में क्या हुआ? इंद्र देवता जब उन्होंने देखा कि एक छोटे से बालक के कहने पर व्रजवासियों ने जो इतने सालों से ट्रेडिशन से जो विधि विधानों के अनुसार बड़े पैमाने पर इंद्र देवता का यज्ञ जो आयोजित होता था, इस बार उन्होंने ये यज्ञ नहीं किया है। तो इंद्र क्रोधित हो उठे। अब भगवान वो जानते थे कि इंद्र दानव नहीं है। देखिए, इंद्र देवता है, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि भक्तों के अंदर में भी गर्व आ जाता है। उनको जब भगवान कुछ जिम्मेदारियां प्रदान करते हैं, कुछ पोजीशन दे देते हैं। कई बार भगवान इंद्र को उन्होंने पोजीशन दे करके रखा, एक स्थान दिया है कि तुम्हारी जिम्मेदारी बारिश की है, तुम इसके लिए जिम्मेदार होगे। तो लेकिन कई बार ये देवतागण क्या होता है, भूल करके अज्ञानता में ऐसा सोच लेते हैं कि ये सब कुछ मेरा है, अब मेरे ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है, मैं ही सुप्रीम कंट्रोलर हूँ, मैं ही सबको नियंत्रण करने वाला हूँ। तो इस प्रकार से इंद्र देवता के मन के अंदर में इस प्रकार का गर्व आ गया था, इस प्रकार की अज्ञानतावश, प्राइड। तो भगवान अपने भक्तों के रखवाले हैं, तो भगवान नहीं चाहते कि उनके भक्त इस प्रकार से गर्वित हो जाएं, फॉल्सली, मतलब गलत तरीके से, क्योंकि कुछ भी भक्त उनका नहीं है। सारी जो ताकत है, जो शक्तियां हैं, भगवान के द्वारा ही दी गई हैं, तो उसमें गर्व होने की क्या जरूरत है। तो भगवान इंद्र देवता के गर्व को तोड़ना चाहते थे, उसको दूर करना चाहते थे। तो इंद्र अब देखिए किस प्रकार से वो उस अपने विचार प्रकट करता है। इंद्र कहते हैं अपने संवर्तक जो बादल हैं उनको बुला लेते हैं। ये बड़ी ही अनोखी घटना है, देखिए, क्योंकि संवर्तक जो बादल होते हैं
उनका कार्य तभी प्रारंभ होता है जब सृष्टि का विनाश होना है, जब प्रलय होनी होती है। जब सृष्टि की प्रलय निश्चित होती है, उस समय इंद्र देवता इन संवर्तक बादलों को बुलाते हैं और घनघोर वर्षा होती है। बड़े लंबे समय तक वर्षा होती रहती है, बिजली चमकती है, हवाएं चलती हैं, आंधी चलती है, तूफान चलता है, और इस प्रकार से जो है पानी इतना भर जाता है कि सारा जीवन जो है समाप्त हो जाता है। तो संवर्तक बादलों का काम उस समय होता है। आप जरा सोचिए कितना बड़ा दंड जो है ये व्रजवासियों को देना चाहते हैं, कितना बड़ा अपराध उनके प्रति कर रहे हैं। जिन बादलों के द्वारा प्रलय करवाते हैं, उन बादलों को बुला करके अब इंद्र देवता देखिए क्या आदेश दे रहे हैं। तो इंद्र जो है इन संवर्तक बादलों से कहते हैं, हे संवर्तक बादलों, जरा देखो, ये गांव के वासी, वन के रहने वाले, क्योंकि उसे वृंदावन कहा जाता है, तो देखिए उनको क्या कह रहे हैं, वन के रहने वाले। ये जो वन के रहने वाले वासी हैं, एक इस छोटे से बच्चे के कहने पर इसके ऊपर अब जो है इन्हें ज्यादा भरोसा आ गया है। उसके भरोसे पर इतने साल से जो चला आ रहा जो प्रथा है, जो इंद्र यज्ञ ये आयोजित करते थे, इन्होंने वो आयोजित नहीं किया है, तो मैं इन्हें दंड देना चाहता हूं। जितने भी दूसरा जो है इनके पास में अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य हैं, क्योंकि व्रजधाम जो है गांव जरूर है, लेकिन उसमें ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। ऐश्वर्य ये कागज के पैसों से नहीं होते हैं। हमें पता है कभी भी डिमोनेटाइजेशन हो गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, तो उसके द्वारा आदमी धनवान नहीं बनता है। तो कहा जाता है वेदों के अंदर में, गौ धनवान और धान्य न धनवान। जब व्यक्ति जो है गोधन, उसके पास में अनेकों गायें हैं और उसके पास में धान्य है, अनाज है, तब वो व्यक्ति धनवान कहलाता है। तो ये ऐश्वर्य पूर्ण रूप से व्रजधाम में था। वहां पर कृषि के द्वारा जो है भगवान की कृपा के द्वारा अनेकों प्रकार के धान्य थे और अनेकों गायें वहां पर जो है थी। व्रजधाम जो है वहां पर तो हमें पता है कि गाय के लिए, गो रक्षा के लिए व्रजधाम जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और भगवान स्वयं जो है गोपाल के रूप में वहां पर भगवान ने एक कार्य करके दिखाया। तो इंद्र कहते हैं कि जो इनको अपने ऐश्वर्य के ऊपर व्रजवासियों को गर्व हो गया, मैं उसको चूर चूर करना चाहता हूं। तो इनके सारे ऐश्वर्य को ध्वस्त कर दो, संवर्तक बादल से कह रहे। इनके गोधन के साथ में सारी गायें, इनकी सारी फसल, इनके सारे अनाज सब डूब जाने चाहिए, तब जा कर के इन व्रजवासियों को अकल आएगी कि उन्होंने मेरे प्रति ये क्या बड़ा अपराध किया है। तो जब इस प्रकार से इंद्र देवता ने संवर्तक बादलों को जब आदेश दिया, तो संवर्तक बादल जो है घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्ण जो है कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई ऑर्डिनरी बालक नहीं है जिसकी पूजा में सारा व्रजधाम लगा है। लेकिन क्योंकि अब इंद्रदेव आदेश दे रहे हैं, तो इंद्रदेव ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम आगे आगे जाओ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। मैं भी अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके पीछे से आऊंगा और बड़ी आंधी चलाऊंगा, तो तुम्हारा सहयोग मैं भी दूंगा। तुम जाकर के घनघोर बारिश करो, बिजली चमकाओ, और मैं पीछे से आंधी लेकर के आऊंगा, तूफान लेकर के आऊंगा। और घनघोर जो है, जैसे आपने देखा होगा ना, जब घनघोर बारिश होती है तो बिजली किस प्रकार से चमकती है, कितनी आवाज आती है उसकी। तो वो कहते हैं कि वो मैं करूंगा। तो
उसकी बात को मान करके अब संवर्तक बादल जो है उन्होंने वहाँ पर घनघोर बारिश जो है प्रारंभ की। लगातार दिनों तक बारिश होती रही और सारे जन जीव जो है वहाँ पर पीड़ित हो गए। बताया जाता है, भागवत में विवरण दिया है कि व्रज धाम में कौन सी ऊंची जगह है, कौन सी नीची जगह है, कोई नहीं समझ पाया, इतना पानी वहां पर भर गया था। तो घनघोर बारिश के द्वारा पानी भर गया और लोग जो है ठंड के मारे कांप रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब बारिश आती है और उसके साथ साथ में शीतल हवा चलती है और भयंकर आंधी तूफान चलता है तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से खासकर जानवर जो हैं, जितने भी जानवर थे और खासकर गायें जो थी, अब उनके पास में कुछ नहीं था। उनके बछड़ों के साथ में भगवान से आंखों में आंसू लिए हुए अब वो भगवान से प्रार्थना करती हैं। और व्रज धाम के जो वासी थे उन्होंने कहा कि कृष्ण, तुम्हारे बोलने पर हमने इंद्र को भी क्रोधित कर दिया, अब हमारी आप ही रक्षा करो। तो अब भगवान जो है किस प्रकार से अपने व्रज धाम के वासियों की रक्षा करेंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।